Hello everyone, I am Keyur Polra, your geography mentor. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and a mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple platform, you will get structured learning, live lectures, prepared notes, and also rewards based on your performance. So let us start with today's class. सो इन लास्ट क्लास हम देख चुके हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी हमने कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लेन्स क्या होते हैं, टेरेन क्या होता है। फिर हम देखा कि रिवर्स के स्टेजेस कौन से होते हैं, ठीक है, कितने स्टेज होते हैं, यूथफुल स्टेज क्या होता है आपका, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, ठीक है। फिर हमने देखा कि टेरेन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, रिवर टेरेसिस क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आपके होते हैं वो कैसे मतलब क्रिएट होते हैं रिवर्स के थ्रू। तो उसमें पहला एलुवियल फैन। इन एलुवियल फेन इज अ ट्राइंगुलर शेप डिपॉजिट, ठीक है, ऑफ एलुवियल सेडिमेंट्स। जो मतलब एलुवियल सेडिमेंट्स होते हैं आपके ग्रेवल, सैंड और सिल्ट, ठीक है, उनके थ्रू जो ट्राइंगुलर शेप डिपोजिशन होता है जो आपको क्रिएट होता है फिर उसको बोलते हैं एलुवियल फेन। एलुवियल फेन्स आर फॉर्म व्हेन स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम हाई लेवल टू ब्रेक इनटू फुट स्लोप, ठीक है। मतलब जो वो हाई लेवल से जब आपकी रिवर फ्लो करेगी, ठीक है, तो जो ये बेस है आपका हाई लेवल से इसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जब ऐसे मतलब टकराएगी आपकी, और फिर जो छोटे छोटे मतलब ऐसे आपकी छोटे छोटे मतलब ऐसे स्ट्रीम बन जाएगी, तो उसको बोलते हैं एलुवियल फेन। मतलब जो आपका बर्ड का जो फूट होता है ना उस टाइप का बन जाता है ये, ठीक है। फिर आपका डेल्टा। Deltas is a triangular shaped deposition of sediments at the mouth of river before it enters into any water body. मतलब क्या, जब रिवर आपकी किसी दूसरी वाटर बॉडी से जब मिलने वाली होती है तो उसके पहले जो रिवर का माउथ होता है तो वहां पे डेल्टास क्रिएट होते हैं आपके, ठीक है। फिर आपका फ्लड प्लेन्स। तो फ्लड प्लेन इज अ नेबरिंग एरिया ऑफ रिवर विच गेट्स फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे ये है आपका, ठीक है, रिवर आपकी यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। मान लो ये रिवर आपकी यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। क्या होगा, जैसे मान लो हेवी रेनफॉल हुई तो बहुत सारा पानी ऐसे यहाँ पे आएगा ऊपर से, तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगी रिवर। तो जब ओवरफ्लो होके पानी यहाँ पे आएगा तो जो आसपास का ये एरिया है, ये वाला, ये फ्लडेड हो जाएगा पूरा। तो उसको इस ये वाले जो एरिया आपके, ये बोलते हैं आपके फ्लड प्लेन्स, ठीक है। ये आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं। ये किससे बने होते हैं, तो जो ये रिवर अपने साथ जब डिपो इरोजन करके जो डिपॉजिट्स ले आती है तो उनसे बने होते हैं, जैसे सिल्ट हो गया आपका, सैंड हो गया, ठीक है, उससे क्रिएट होती है ये। The most floodplains are formed by deposition of sediments like sand, silt, and clay. ठीक है, on the inside of river meanders and by overbank flow, ठीक है। फिर है आपका नेचुरल लीवीज। ये क्या होता है, तो लीवीज आकर ही ना लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, मतलब जो रिवर का लोअर कोर्स होता है वहां पे क्रिएट होता है ये। when there is an increase in the volume of water flowing downstream, मतलब जो आपका वॉल्यूम होता है वाटर का जब वो डाउनस्ट्रीम फ्लो करती है, जब वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपके लेवीज क्रिएट होते हैं, वो जो जिसके थ्रू फ्लड आते हैं फिर। सो नेचुरल लीवीज आर फॉर्म्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर, मतलब जो बड़ी रिवर होती है वहां उनकी बैंक के आसपास क्रिएट हो जाती है मोस्टली लीवीज, ठीक है। दे आर लो, linear and parallel ridges of coarse deposits along the banks of river, quite often cut into individual mounds, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये मतलब लो होती है, मतलब इनकी जो हाइट होती है लो होती है, लीनियर फ्लो होता है, ठीक है, पैरेलल होती है, रिजिस जो होती है उनसे पैरेलल चलती है बिल्कुल, ठीक है, और इंडिविजुअल माउंट्स में कट हो जाती है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द मूवमेंट ऑफ वाटर पुशेस सेडिमेंट्स टू द साइड ऑफ रिवर एंड क्रीक्स, ठीक है। मतलब क्रिएट कब होती है कि जब जो आपका वाटर का मूवमेंट होता है वो सेडिमेंट्स को पुश करता है जब, ठीक है, रिवर्स के दोनों साइड पे, तो क्रिक्स होती है उनके दोनों साइड पे, जब पुश करता है तो वहां पे क्रिएट हो जाती है उसके थ्रू। फिर आपका पॉइंट बार। अ पॉइंट बार इज अ डिपोजिशनल फीचर मेड ऑफ एलुवियम दैट अक्यूमुलेट ऑन द इनसाइड ऑफ बेंड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये एक डिपोजिशनल फीचर है आपका पॉइंट्स बार, ठीक है। तो किससे बना होता है, जो एलुवियम होता है आपके उनसे बना होता है। वो क्या होता है, जब आपका स्ट्रीम बेंड होती है आपकी अंदर, ठीक है, तो वहां पे जब अक्यूमुलेट करते हैं तो वहां पे क्रिएट होता है ये। पॉइंट्स बार आर फाउंड इन अबंडेंस इन मेच्योर और मेन रिंग स्ट्रीम्स। मतलब क्या होता है, जब आपका मेच्योर स्टेज होता है तो मेन रिंग जब होती है, ऐसे ऐसे मेन रिंग जैसे दिखाया था मैंने आपको कि उस बोले कैसे क्रिएट होती है, फिर मेन रिंग कैसे होती है, तो वहां पे ये पॉइंट बार क्रिएट होता है आपके, ठीक है।
देखो, meandering and meander and oxbow lake. So meander is defined as the winding curves in the course of river. देखो है ना ये, देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। Meander form when water in the river erodes the banks on outside of the channel and deposit sediment on the inside of the channel, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो वाटर आपका रिवर का होता है, ठीक है, जो इरोड करता है जो बैंक्स को, आप बाहर से, बाहर के चैनल से जो इरोड करता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और जो डिपॉजिट करता है अंदर, यहाँ से लेके फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। देखो, जैसे मान लो ये है, ये वाला यहाँ पे है, यहाँ से लिया, यहाँ पे डिपॉजिट किया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ पे डिपॉजिट किया, फिर ऐसे यहाँ से लिया, यहाँ डिपॉजिट किया, ठीक है। meander only occur on the flat land where the river is large and established। मतलब कभी भी रिवर यूथफुल स्टेज पे क्रिएट नहीं होगी तो मैच्योर स्टेज पे नहीं होगी हमेशा। जो meander आपके, वो आपके ओल्ड स्टेज में ही होंगे क्रिएट, क्योंकि वहां पे रिवर क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है, कोर्स लार्ज होता है, ठीक है। एन oxbow lake is a U-shaped lake that form when wide meander of a river is cut off, ठीक है। देखो, यहाँ पे देखो आपने, ये ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मेंडरिंग हो रही है। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि इसे मेंडरिंग हो रहा था, बट ऐसे मेंडरिंग हो गया कि यहाँ पे मर्ज हो गया दोनों, जो ये था वो यहाँ पे मर्ज हो गया, तो मर्ज हो गया तो पानी सारा यहाँ से ऐसे बहने लग जाएगा, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा कुछ। तो क्या होगा, ये जो इतनी सी वाटर बॉडी है ये वाली, जो आपकी ये है, फिर वो सेपरेट हो जाएगी बिल्कुल मेन रिवर से, तो इसको बोलते हैं ओक्सबो लेक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत छोटा गैप है, अगर मान लो ये दोनों भी ऐसे मर्ज हो जाएगी, ऐसे होगी, तो फिर ऐसे होगी, जिस दिन एक दिन ऐसे या ऐसे बहने लग जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा कुछ, तो ये भी आपको ऑक्सबोलिक बन जाएगा फिर, ठीक है। फिर स्ट्रीम्स क्या होती है आपकी? It is a drainage network formed when river water is divided into number of converging and diverging channels separated by low sand banks, ठीक है। जो आपके लो सैंड बैंक्स होती है, तो जो वाटर आपका, जो रिवर वाटर होता है, आपका पानी होता है रिवर का, जब वो डिवाइड होता है छोटी छोटी, मतलब न्यूमरस चैनल्स में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम्स। दिस सैंड बैंक्स आर कॉल्ड ब्रेड बार, ठीक है, और स्ट्रीम्स इंग्लिश में मतलब बोलते हैं इसको एड्स और ईयर्स, ठीक है। जो मेंडर है वो लैंडफॉर्म नहीं है, ठीक है, वो चैनल का पैटर्न है, ठीक है। देखते कैसे, प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक, ठीक है। मतलब जो प्रोपेंसिटी होती है आपकी वाटर फ्लो की, वो जेंटल होती है, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट मेकिंग अप द बैंक्स विथ मेनी इरेगुलरिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड बाय वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर, ठीक है। मतलब इरेगुलर है बिल्कुल, देखो यहाँ पे रेगुलर नहीं है ना, इरेगुलर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग है ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग, मतलब जो कोरियोलिस फोर्स है वो काम करता है इसमें। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड, ठीक है, मतलब जो विंड को डिफ्लेक्ट करते हैं। when the gradient of the channel becomes extremely low, मतलब जो ग्रेडियंट होता है आपका चैनल का बिल्कुल जब लो हो जाता है, ठीक है, वाटर फ्लो आपका बिल्कुल लेसर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, लेटरल मतलब स्टार्ट करना चालू कर देता है आराम आराम से, ठीक है। नॉर्मली इन meanders ऑफ लार्ज रिवर्स देयर इज एक्टिव डिपोजिशन along द कॉन्वेक्स बैंक एंड अंडरकटिंग along द कॉन्वेक्स कॉनकेव बैंक्स, ठीक है। जैसे वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होता है ना जो आपका, उस तरह से बेसिकली ये काम करता है कि जो मियंडर होता है जो बड़ी रिवर्स में, क्योंकि मियंडर बड़ी रिवर्स में मोस्टली क्रिएट होते हैं आपके, ठीक है। तो जो एक्टिव डिपोजिशन होता है आपका वो कॉन्वेक्स बैंक में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये वाले पे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर जो और आपका अंडर कटिंग जब होता है वो यहाँ पे होता है कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं आपके, ठीक है, कॉन्वेक्स जो एक लेंस होता है कॉन्वेक्स, और एक कॉनकेव जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो उस तरह से, ठीक है। As meander grow into deep loops, the same may get cut off due to erosion at the inflection point and are left as oxbolet, ठीक है। जब डीप लूप्स में आ जाती है, जैसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे 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 डीप लूप्स में आ जाएंगे, फिर क्या होगा कि जो सिमिलर होगा यहाँ पे कट हो जाएगा, ऐसे ऐसे आते आते यहाँ से कट हो जाएगा, तो फिर जो ये होगा ओक्सबोले क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। कोई लैंडफॉर्म नहीं है, बस ये एक चैनल का पैटर्न है कि ऐसे ऐसे फ्लो करती है। ऐसे क्यों फ्लो करती है कि जो वहां पे रॉक्स वगैरह होते हैं वो बहुत मतलब वीक होते हैं, ठीक है, इरेगुलर, वहां पे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है इरेगुलर होता है, तो जहाँ पे आपको मतलब रिवर को जगह मिल जाएगी वहां से फ्लो कर जाएगा, वो जहाँ पे हार्ड रॉक होंगे वहां पे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए फिर वो मेंडरिंग करती है रिवर।
फिर आपका द लाइमस्टोन बिहेव्स डिफरेंटली इन ह्यूमिड एंड एरिड क्लाइमेट। क्यों? देखते हैं हम, जो लाइमस्टोन आपका होता है डिफरेंटली क्यों बिहेव करता है। जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो डिफरेंट बिहेव करेगा, और एरिड क्लाइमेट होगा तो डिफरेंट बिहेव करेगा। तो देखते हैं क्यों। मेनी डिपोजिशनल फॉर्म्स डेवलप विद इन द लाइमस्टोन केव्स। ठीक है, जो लाइमस्टोन गुफा होती है जो आपकी लाइमस्टोन की बड़ी बड़ी, उसके आसपास मतलब बहुत सारे डिपोजिशनल फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। द चीफ केमिकल इज लाइमस्टोन, इज अ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इजीली सोल्यूबल इन कार्बोनेटेड वाटर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब रेन वाटर। मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, आई होप आप सबने ये सब चीजें। तो क्या होता है, जो आपका लाइमस्टोन होता है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका। ठीक है, चूना एक तरह से चूना। ठीक है, जो काफी लोगों को लगा देते हैं। ठीक है। तो ये क्या, और इजीली सोल्यूबल होता है। जब आप मान लो जो व्हाइट पत्थर होता है चूने का, जब आप उसको पानी में डालोगे तो इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है। और जो आप, मतलब वो जो सोल्यूबल होता है वो कौन सा होता है, कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, वहां पे तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका रेन वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो कार्बोनेटेड वाटर बन जाता है। ठीक है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपोजिटेड व्हेन द वाटर कैरिंग इट इज सॉल्यूशन इवेपोरेट्स और लूजेज इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्या होता है, तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है आपको डिपोजिट हो जाएगा जब क्या होगा, वाटर जब अपने साथ कैरी करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो मिक्स होकर बनेगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है। इट ट्रिकल्स ओवर रफ रॉक सरफेस। ठीक है, सेलेक्टाइट, सेलेगमाइट इन पिलर्स, ये सब क्रिएट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो एक आपकी केव होती है उसमें ये सब चीजें क्रिएट हो जाती है। स्टेलेक्टाइट हैंगेज इसिकल ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, सॉरी। तो जो आपके स्टेलेक्टाइट्स होते हैं वो एक मतलब ऐसे हैंग कर रहे होते हैं। जो आपकी गुफा हो, मतलब केव होती है, जो आपकी लाइमस्टोन केव होती है, वहां पे जो स्टेलेक्टाइट होते हैं वो ऐसे हैंग कर रहे होते हैं। तो वो होते हैं डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं उनके, आइसिकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के। ठीक है, नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट द बेस। ठीक है, जो मतलब उनका बेस होता है वहां पे ब्रॉड होते हैं वो। ठीक है, एंड टेपर टुवर्ड्स फ्री एंड, शोइंग अप इन वेरिंग ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, स्टेलेगमाइट आपकी जो तो राइज अप फॉर्म फ्रॉम द फ्लोर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये आपकी एक केव है। ठीक है, लाइमस्टोन केव है आपकी। तो स्टेलेगमाइट क्या होती है, स्टेलेक्टाइट देखो ये ऐसे, जैसे मान लो कि ये ठीक है। तो जो ये आपके होते हैं, ये आपके होते हैं स्टेलेक्टाइट्स। ठीक है, ऊपर से हैंग होते हैं, यहाँ पे ब्रॉड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नैरो हो जाते हैं। फिर आपके स्टेलेगमाइट क्या होते हैं, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रिएट होते हैं नीचे से, बिल्कुल बेस से क्रिएट होते हैं, उसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट्स। ठीक है। इनफैक्ट स्टेलेगमाइट्स फॉर्म ड्यू टू ड्रिपलिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थीन पाइप ऑफ स्टेलेक्टाइट इमीडिएटली बिलो इट। मतलब जो यहाँ से जो पानी बह रहा बहेगा, तो उसके थ्रू जो क्रिएट होते हैं वो ऐसे क्रिएट होते हैं। मतलब मान लो यहाँ से जो कुछ पानी बह रहा है ऐसे टिप टिप टिप, तो यहाँ पे गिरेगा बेस पे। फिर यहाँ से जब ये क्रिएट होते हैं तो ऐसे क्रिएट होते हैं ये, या तो जो पानी आपका स्ट्रीम से बह के आ रहा है, ठीक है, उनके थ्रू। ठीक, द रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, मतलब हर टाइप के रॉक में आपको नहीं मिलेगा ये चीजें। But in the rock like limestone or dolomites, rich in calcium carbonate, the surface water as well as groundwater through the chemical process of solution and precipitation deposition develops varieties of landforms। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हर टाइप का जो ग्राउंड वाटर आपका होगा उसमें आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, बट जो आपके पत्थर होंगे लाइमस्टोन से बने होते हैं, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, रीच के मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से रीच होता है, उन सब में आपको ये दिखने को मिलेगी चीजें। These two processes of solution and precipitation are active in limestones or dolomites, occurring either exclusively or interbedded with other rocks। ठीक है, तो जो दो प्रोसेस है सॉल्यूशन की और प्रेसिपिटेशन की आपकी, वो लाइमस्टोन में एक्टिव होती है ये चीजें। Therefore, underground flow of water is more common than surface runoff in limestone areas। जो limestone के एरियाज होते हैं जो वाले, उसमें अंडर मतलब क्या होता है, अंदर बहुत ज्यादा फ्लो होता है, आपको बाहर से नहीं दिखे, अंडरग्राउंड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, कॉमन होता है। मतलब दूसरी आपको लैंडफॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फिर पानी आएगा, स्टेलेक्टाइट क्रिएट हो गए, स्टेलेगमाइट क्रिएट होते हैं। ठीक है, देखो आप इमेज में भी देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से पानी देखो, ये पूरा पत्थर है, ठीक है, यहाँ से पानी ऐसे बह रहा है इसमें।
ठीक है, छोटे छोटे देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ पूरा। ठीक है, ये फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब ये वाले सारे जो ये वाले, ये सारे फ्रैक्चर्स है आपके। छोटे मतलब फ्रैक्चर होकर वहां पे पानी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके देखो केव्स है सब, सिंक होल्स। ठीक है, सब कुछ। फिर आपके जो लैंडफॉर्म के ग्राउंड वाटर इरोजन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो कैसे बनते हैं देखते हैं। देखो पूल्स, दीज आर कोनिकल शेप पिट्स whose डेप्थ इज 3 to 9 मीटर्स। मतलब कोनिकल शेप होता है इनका, जिनकी डेप्थ होती है 3 से 9 मीटर। तो विथ ऑफ द माउथ इज मोर देन 1 मीटर। मतलब जो माउथ की विथ होती है वो भी 1 मीटर से ज्यादा होती है। ड्यू टू solubility in water, when cracks in limestone increase, then pool takes birth। मतलब क्या है, जो पत्थर होते हैं आपके, तो उनकी सोल्यूबिलिटी जब वाटर में बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि जो लाइमस्टोन आपके होते हैं उसमें क्रैक इंक्रीज हो जाते हैं। तो जिनके थ्रू ये पोल्स क्रिएट हो जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, स्वेलो होल्स, स्मॉल टू मीडियम साइज, राउंड। ठीक है, मतलब स्मॉल होता है तो मीडियम साइज के होते हैं, राउंड टू सब राउंड। ठीक है, मतलब गोल होंगे या तो आधे गोल होंगे, आधे गोल नहीं होंगे। ठीक है, कौन सेल स्वेलो होल्स। ठीक है, तो जो सरफेस होगा आपका लाइमस्टोन का, उसके ऊपर क्रिएट हो जाएंगे ये सिंक होल्स। अ सिंक होल इज एन ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप टूवर्ड्स द बॉटम। ठीक है, एक ओपनिंग होता है आपका। ठीक है, ऐसे, इसमें देखो यहाँ पे है, दिख रहा है आपको ये वाला। ठीक है, बिल्कुल गोल टाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंक होल। ठीक है, विद द साइज वेरिंग इन एरिया फ्रॉम फ्यू स्क्वायर मीटर्स टू हेक्टर। मतलब कुछ मतलब स्क्वायर मीटर के भी हो गए और बहुत बड़े हेक्टर्स के भी बन जाते हैं। विद द डेप्थ फ्रॉम अ लेस देन हाफ ऑफ अ मीटर, ठीक है, टू 30 मीटर और मोर। मतलब या तो आधे मीटर के भी होंगे, या तो आधे मीटर ज्यादा, 30 मीटर से उससे भी ज्यादा। मतलब आपकी डेप्थ के होंगे ये चीजें, मतलब सिंक होल। ठीक है, फिर उलावास। ठीक है, व्हेन सिंक होल्स एंड डोलिन्स डोलाइंस join together because of slumping of material along their margins। ठीक है, तो जो सिंक होल और डोलाइंस जो आपके होते हैं, जब वो ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्लम्पिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मतलब उनका जो मार्जिन होता है, ठीक है, वहां पे जो उनका सिंक होल और आपके डो लाइंस का जो मार्जिन होता है, वहां पे जब दोनों मतलब मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, स्लम्पिंग के थ्रू, और ड्यू टू रूफ कोलेप्स ऑफ अ केव। ठीक है, तो जो केव होती है आपकी, उसकी जब रूफ कोलेप्स हो जाती है तो उनके थ्रू, तो उनको बोलते हैं उलावास। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है आपकी उलावास। जब यहाँ पे जो आपकी केव थी वो ब्रेक हो गए, तो ब्रेक होके सारा मिक्स हो गया। यहाँ पे देखो ये पूरा पानी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नीचे पूरा क्रीम मिक्स हो गया, सिंक होल और आपका डोली नट कोलेप्सिंग। If the bottom of the sinkhole forms the roof of a void or a cave underground, it might collapse, leaving a large hole opening into a cave or a collapsing। ठीक है, मतलब क्या है कि जब ऊपर से मतलब ऐसे टूट जाएगा पूरा। ये है यहाँ पे देखो, ये पूरा टूट गया ये वाला। तो यहाँ पे देखो, जब पूरा मर्ज हो गया चीजें। ठीक है, और फिर आपका लैपिस। तो लैपिस क्या होते हैं? ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द surface of the limestone is eaten away by these pits and trenches, leaving it extremely irregular with a maze of point, grooves and a ridge और लेपिस। ठीक है, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब बिल्कुल खा गया है, तो जो लाइमस्टोन का पत्थर जो था, मतलब उसको खा गया पूरा बिल्कुल, मतलब। और ऐसे छोटे, मतलब ऐसी डिजाइन बन गए, मतलब डिजाइन कैसे ऐसे रह गया कुछ कुछ पार्ट्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैपिस। स्पेशली दिस रिजिस और लैपिस फ्रॉम फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल सॉल्यूशन एक्टिविटी अलोंग द पैरेलल टू सब पैरेलल जॉइंट्स। मतलब जो जॉइंट्स होते हैं पैरेलल या सब पैरेलल जॉइंट्स, वहां पे जो केमिकल एक्टिविटीज होती है, उनके थ्रू ये क्रिएट होता है ये चीजें। द लैपी फील्ड में इवेंचुअली टर्न इनटू समवॉट स्मूथ लाइमस्टोन पेवमेंट्स। ठीक है, ये लाइमस्टोन के जो छोटे, मतलब ऐसे देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे इमेज में लाइमस्टोन के पेवमेंट होते हैं स्मूथ वाले, ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। फिर आपकी केव्स, इन एरियाज वेयर देयर आर अल्टरनेटिव बेड्स ऑफ रॉक विद द लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स। ठीक है, इन बिटवीन, और इन एरियाज वेयर लाइमस्टोन आर डेंस मैसिव एंड अकरिंग एज अ थिन बेड। मतलब क्या होता है, केव्स कहाँ पे क्रिएट होती है? ये एक आपकी ऑल्टरनेटिव बेड ऑफ रॉक है, मतलब ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट सिस्टम है आपकी।
ठीक है। तो कैसा क्रिएट होती है, जहाँ पे लाइमस्टोन होते हैं या डोलोमाइट होता है उनके साथ ही क्रिएट होती है। वो कहाँ पे क्रिएट होती है कि जो मतलब जो लाइमस्टोन का जो एरिया होता है आपका, बीच का एरिया होता है लाइमस्टोन और डोलोमाइट के बीच का जो एरिया होता है, जो डेंस होता है या तो मैसिव होता है, ठीक है, वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है, और जहाँ पे बेड थिक होगा, ठीक है, केव फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट, मतलब वहां पे केव फॉर्मेशन प्रोमिनेंट होगी। वाटर percolates down either through the materials or through cracks and joints and moves horizontally along the bedding planes आपके। तो क्या होता है, जब वाटर परकुलेट होगा आपका, ठीक है, नीचे की तरफ, कैसे होगा, या तो मटेरियल के थ्रू होगा, या तो जो आपके क्रैक्स और जॉइंट्स होगा उसके थ्रू क्या होगा, वाटर नीचे आएगा। ठीक है, क्रैक्स में मान लो कोई वाटर पड़ा, वो नीचे आया क्रैक्स के थ्रू। ठीक है, फिर वहां पे दूसरा क्रैक था उसके थ्रू नीचे आया वाटर, तो उसके थ्रू केव्स क्रिएट होती जाएगी फिर। इट इज अलोंग द इट इज अलोंग दिस बेडिंग प्लेन्स that the limestone dissolved and long and narrow to wide gaps। ठीक है, तो क्या, जो बेडिंग प्लेन है इसके साथ वाले जो बेडिंग प्लेन्स होंगे आपके लाइमस्टोन के, वो डिजोल्व हो जाएंगे और एक लॉन्ग और नैरो वाइड गैप बन जाएगा। ठीक है, आपको उसको बोलते हैं केव। ठीक है, this can be maze of cave at a different elevation depending upon limestone beds and intervening of rock। मतलब ये डिपेंड करता है लाइमस्टोन के जो बेड थिकनेस वगैरह कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा ये कि केव कितनी बड़ी बनेगी। caves having opening at both the ends are called tunnels। ठीक है, आपकी जो टनल से बेसिकली केव्स ही एक तरह की दोनों तरफ से खुली होती है जो। ठीक है, फिर आपके डिपोजिशनल तो हम देख चुके हैं, नहीं नहीं है, हाँ, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म बाय ग्राउंड वाटर के कौन से स्टेलेक्टाइट्स। ठीक है, स्टेलेक हम देख चुके हैं, मतलब वैसे स्टेलेक्टाइट क्या होता है आपका। ठीक है, तो जो स्टेलेक्टाइट क्या होता है आपके, स्टेलेक्टाइट हैंग एज आइसिकल्स और डिफरेंट डायमीटर्स। ठीक है, जो मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको, छोटे छोटे जैसे ऊपर से लटके हुए हैं ये वाले, उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। देखो ये वाले, ठीक है, दिख रहा है आपको ऐसे नुकीले, पिन की तरह, सुई की तरह लटके हुए जो। ठीक है, नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेस एंड टेपर्ड टुवर्ड द फ्री एंड फ्लोइंग, शोइंग अप इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, मतलब जो बेस होता है वहां पे ब्रॉड होते हैं, ठीक है, वहां पे नीचे जाओगे तो वहां पे नुकीले होते जाएंगे बेसिकली वो। फिर आपके स्टेलेगमाइट्स, तो स्टेलेगमाइट्स आपके क्या होते हैं, स्टेलेगमाइट्स राइजेज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव। यहाँ से देखो ये वाले, ये फ्लोर है, यहाँ से जब ये छोटे छोटे नुकीले सामने नीचे से ऊपर जा रहे हैं नुकीले, तो इनका नीचे बेस वाइड होता है और ऊपर जाते जाते वो नुकीले बन जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट। दे आर फॉर्म ड्यू टू ट्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप ऑफ स्टेलेक्टाइट। ठीक है, हम देख चुके बेसिकली इसको भी पहले, थोड़ी देर पहले, कि क्या होता है स्टेलिग्माइट। ये आपको मतलब पिक्चर के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये पूरी एक लाइमस्टोन केव है ये वाली। ठीक है, उसमें तो कैसे क्रिएट होते हैं, मान लो जी वाटर आपका जो फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, या तो उसके थ्रू क्रिएट हो जाएंगे, या तो जो आपके स्टेलेक्टाइट्स होते हैं उनकी जो ड्रिपिंग होते हैं, उनका जो पॉइंट होता है बिल्कुल नुकीला पॉइंट, वहां से जब पानी छोटे छोटे मतलब टप टप गिरता है, तो उसके थ्रू भी क्रिएट हो सकते हैं ये। Stalagmite may take the shape of column, a disc with either a smooth, rounded bulging or miniature crater like depression। ठीक है, मतलब क्या होता है ये मतलब कॉलम के जैसा शेप ले लेते हैं ये पूरा, ऐसे नीचे से मान लो पूरा, जैसे ये कॉलम हो गया आपका, यहाँ पे देखो ये जॉइंट है पूरा, तो इसको बोलते हैं लाइमस्टोन कॉलम। ठीक है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट होते हैं आपके जो जब दोनों मर्ज हो जाते हैं एक साथ, तो पिलर क्रिएट हो जाता है आपका। The stalagmite and stalactite eventually fuse to give rise to a column and pillar। ठीक है, पिलर्स हम देख चुके भी क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट, प्लीज join us on knowledge temple platform for further learning or advanced learning, where you will get the prepared notes, ठीक है, recorded lectures, so you can watch anytime, at midnight, at evening, at daytime, in early morning। Okay, so stay connected, thank you।